फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार भी मैं आप सभी के लिए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने हमेशा SBI लाइफ इंश्योरेंस को ही प्रेफर किया है क्योंकि मैं इसमें काम करता हूं। सेकेंडली, मैं आपको ये बता देता हूं कि यदि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे कि सहारा को ही ले लीजिए। जैसे सहारा कंपनी थी पहले, और वहाँ पर लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया है, कोई भी पैसा लोगों को नहीं मिल पाया। तो उस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि उसके पैरेलल यहाँ पर SBI जो है एक ब्रांड है, और वर्ल्ड के अंदर यदि हम काउंट करें तो वर्ल्ड के अंदर बैंकिंग में भारतीय स्टेट बैंक छठे नंबर पर और भारत में प्रथम नंबर की बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके किसी को भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पैसा सेफ़ है, सिक्योर है। और मैं जिस प्लान को लेकर आया हूँ, इस प्लान का तो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन प्लान है, और SBI के अंदर लाइन लगाकर ये प्लान सबसे ज़्यादा मात्रा में बिकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि SBI लाइफ का शुभ निवेश बहुत पुराना प्रोडक्ट है, और काफ़ी लंबे समय से ये प्लान चला हुआ है, और बहुत अधिक मात्रा में यह प्लान बेचा जाता है। और क्योंकि इसमें जो रिटर्न है एक ट्रेडिशनल प्लान है। ट्रेडिशनल से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है मार्केट से संबंधित नहीं है, और ट्रेडिशनल होने के कारण इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है। इसमें आपको लगभग 7% की रिटर्न आसानी से मिल जाती है। और इस प्लान की मैं आपको ख़ास बात एक बता देता हूँ कि यह प्लान कई तरह से काम करता है। इसमें आप वन टाइम भी पे कर सकते हैं और लाइफ टाइम इंश्योरेंस ले सकते हैं। सेकंड, इसमें आप 15 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल कितनी भी लंबी टर्म ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्लान की मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कि यदि आप इस प्लान के अंदर 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपका पैसा लगभग डबल से थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन उस कंडीशन के अंदर आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा आपको लाइफ टाइम इंश्योरेंस दिया जाएगा। फुल लाइफ आपका इंश्योरेंस रहेगा। ये नहीं है कि जैसे ही व्यक्ति की डेथ होगी, मान लीजिए 100 साल की आयु में उसकी डेथ होती है, तो 100 साल के बाद भी उसको क्लेम दिया जाएगा उसकी फैमिली को। तो SBI के अंदर बहुत ही दमदार प्लान है ये, और मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ कि ये प्लान किस प्रकार से कार्य करेगा। सबसे पहले मैं चार्ट के माध्यम से ही आपको इसमें डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद इसकी जो अलग से डिटेल्स रहेगी आपको दूंगा। सबसे पहले हम चार्ट पर चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझने में दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम इस प्लान के अंदर बात कर लेते हैं सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान की। यदि आप इस प्लान के अंदर 1 लाख रुपया एक मुश्त में जमा करते हैं, ये 3 प्रकार से मैं प्लान समझाऊंगा चार्ट के माध्यम से। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट प्लान मैं बता रहा हूँ, यदि आप 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और टर्म आपकी जो मर्जी रख लें, आप 10, 20, 30, 25 जो भी मर्जी साल रखें। तो फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम टर्म वैसे 5 साल रखी जाती है, लेकिन आप इसको जितना मर्जी रख लें आपको ही फ़ायदा है। तो इस पूरी टर्म के ऊपर आपको 7% का ब्याज दिया जाएगा। और जब तक आप इस टर्म को रखते हैं, आपका 1 लाख रुपए का नॉर्मल और 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा साथ में रखा जाएगा। यदि टर्म पूरी हो जाती है, आपको 7% इंटरेस्ट के साथ आपकी पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। अब सेकंड ऑप्शन कैसे काम करता है वो भी आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से कार्य करेगा। मैं 15 साल की टर्म के बारे में बता देता हूँ। 1000 रुपये आप मंथली देते हैं, साल के 12,000 रुपये आपके जाएंगे। टोटल आपके 1,80,000 रुपये 15 साल में जाएंगे। तो यहाँ पर 1,80,000 रुपये का नॉर्मल और 360 का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाएगा। नॉर्मल से एक्सीडेंट की कंडीशन में डबल कर दिया जाएगा। और यदि आपकी इस प्लान के अंदर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो नॉर्मल डेथ में 1,80,000 और एक्सीडेंटल डेथ में 3,60,000 रुपया उसको पे कर दिया जाएगा। हर साल आप 12,000 रुपये दे रहे हैं, तो आपका जो प्लान है वो 15 साल तक चलेगा। यदि आप इसको बड़ा लेना चाहते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, 15, 20, 25। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो 15 साल के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर आपने 1,80,000 रुपये टोटल दिया है, तो 15 साल के बाद आपको यहाँ पर 3 लाख रुपये टोटल पेमेंट बैंक द्वारा दे दी जाएगी। 1,20,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा। तो लगभग 7% की रिटर्न उसमें आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब तीसरा तरीका बताता हूँ कि तीसरा इसमें क्या मेथड है।
तीसरा मेथड इस प्लान के अंदर ये है कि हम इसमें मिनिमम हमारे पास 15 साल की टर्म होनी चाहिए। इससे छोटी टर्म में ये प्लान काम नहीं करता है, 15 साल मिनिमम। अब 15 साल की टर्म में क्या रहेगा, मान लीजिए आप इसमें साल के 12,000 रुपये देते हैं, मंथली 1,000 रुपये, साल में टोटल 15 साल में आपके 1,80,000 रुपये जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 1,80,000 का नॉर्मल और 360 का एक्सीडेंटल बीमा रखा जाएगा साथ में। जैसी कंडीशन होगी वैसा क्लेम दे दिया जाएगा यदि व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और यदि सब कुछ नॉर्मल रहता है, ऐसा कोई चांस नहीं रहता है, और तो क्या रहेगा, 15 साल के बाद आपको 3 लाख रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये सेकंड प्लान जैसा ही है, लेकिन नहीं। इस प्लान के अंदर हम पहले ही एजेंट को कहेंगे, जो भी एसबीआई मैनेजर होंगे उनको कहेंगे कि हमें होल लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। होल लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ का मतलब है आजीवन, जब तक हम जिंदा रहें तब तक हमारा बीमा चलता रहना चाहिए। तो इसमें क्या कंडीशन चेंज होंगी, तो 15 साल के बाद 15वें साल आपको टोटल पेमेंट आपकी रिफ़ंड तो मिल जाएगी, 1,80,000 आपकी जाएंगे, 3 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, पैसा तो आपको मिल गया। लेकिन इसके बाद भी क्या रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा, जब तक आप व्यक्ति जिंदा रहेगा, जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक उसका बीमा रखा जाएगा। और जब व्यक्ति की डेथ होगी, 100 साल तक उसका इंश्योरेंस यहाँ पर रखा जाता है। 100 साल के दौरान से पहले कभी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होगी तो उसके परिवार को नॉर्मल इंश्योरेंस जितना उसका रखा गया था, 1,80,000 का नॉर्मल रखा गया है, उसके बाद उसका 1,80,000 का बीमा आजीवन रहेगा और वो इंश्योरेंस उसकी परिवार के सदस्यों को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये एक बार बीमा लेकर लाइफ टाइम आप इससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें कंडीशंस क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर कंडीशन की बात कर लेता हूँ, एंट्री एज की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वह व्यक्ति मिनिमम 18 साल का होना चाहिए जो इस प्लान को लेगा। और यदि वो रेगुलर प्रीमियम देता है, मैंने सबसे पहले बताया था रेगुलर प्रीमियम सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, तो उसकी आयु वह 55 साल तक इसको ले सकता है। यदि वो सिंगल प्रीमियम देता है, सिंगल प्रीमियम मैंने बताया था सबसे पहले स्टेज पर कि आप वन टाइम पैसे दे देंगे और उसके बाद का आपको जब तक बीमा चलाना है आप चला सकते हैं। 5 साल इसमें कम से कम टर्म रखी गई है। अब यहाँ पर उसी प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। मैच्योरिटी की बात करूँ तो 65 साल की एज में इसकी मैच्योरिटी आ जाती है। बेसिक सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड का मतलब है बीमा कितना रखा जाता है, मिनिमम 75,000 रुपये आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं रखी गई है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अब मैं बात कर लेता हूँ पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ पर एसपी लिखा है और 5 लिखा है साथ में, तो इसका मतलब है सिंगल प्रीमियम आप कम से कम 5 साल के लिए दे सकते हैं। जैसे एफडी करवाते हैं, जैसे एफडी करवाते हैं ना, आप इस प्रकार इस प्लान को ले सकते हैं। तो 5 साल के लिए मिनिमम ले सकते हैं, मैक्सिमम इसको 30 साल के लिए आप वहाँ पर ले सकते हैं इंडोमेंट ऑप्शन में। और यदि रेगुलर पेमेंट दें तो मिनिमम आप 10 साल इसको ले सकते हैं। यदि रेगुलर हर साल आप पेमेंट दें तो 10 साल इसकी छोटी टर्म है और सिंगल में 5 साल है। और यदि आप इसका होल लाइफ ऑप्शन में जाएं, यदि होल लाइफ की बात कर लेता हूं, देखिए यहाँ पर होल लाइफ लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूं। होल लाइफ में जाएं तो उन्होंने क्लियर कर दिया है 15 साल टर्म है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब पेमेंट का मेथड देख लेते हैं क्या रहेगा। यहाँ पर पेमेंट हम सिंगल दे सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगल भी दे सकते हैं हम इसमें, और ईयरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। जैसे कि हमने 12,000 रुपये का प्लान लिया तो मंथली हम 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली 3, हाफ ईयरली 6, ईयरली 12,000। और अब इसमें क्या क्या अलग फीचर्स रहेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यदि आप सिंगल प्रीमियम देते हैं, जो लोग सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इसमें 43,000 से शुरुआत कर सकते हैं। एक बार 43,000 दे दिए, उसके बाद पेमेंट नहीं देनी है। और जो रेगुलर देंगे वो मिनिमम 6,000, हाफ ईयरली 3,000, क्वार्टरली 1,500 और मंथली 500 रुपये। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। शुभ निवेश में बहुत ही बेहतरीन प्लान है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यदि आप इस प्लान को लेते हैं तो आपको 3 मंथ का प्रीमियम एडवांस में देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप से पॉलिसी बनने में और उसको जारी होने में टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने, और इसमें जो अलग से मैं आपको बता देता हूँ, आपको किसी भी प्लान के अंदर, आप किसी भी कंपनी, किसी भी फंड के अंदर जाएंगे आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस प्लान के अंदर राइडर की भरमार है। राइडर का मतलब है, मैं बता देता हूँ राइडर का मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे कि राइडर का मतलब है कि आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं, आपको बीमे इंश्योरेंस अलग से दिए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ एसबीआई का।
टर्म राइडर, यहाँ पर टर्म राइडर दिया जा सकता है। यदि आप इसके अलग से कुछ इंश्योरेंस में एक्टिविटी अलग से लेना चाहें ले सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर अलग से यहाँ पर दिया जा सकता है इस प्लान के अंदर ही। परमानेंट डिसेबिलिटी, यदि अपंग हो जाए बंदा किसी एक्सीडेंट के कारण, उसका भी यहाँ से अलग से प्लान इंश्योरेंस दिया गया है। यदि आप उस प्लान, राइडर का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्लान को लें, राइडर को लें। यदि आप राइडर लेंगे तो इसके अलग से कुछ चार्जेस रहेंगे 20, 30, 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से। लेकिन यदि आप राइडर ना लें तो भी आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं, राइडर कंपलसरी नहीं है। अब बात कर लेता हूँ, बात हो रही है सरेंडर वैल्यू की। अब सरेंडर की बात कर लें, यदि आप इस प्लान को 2 साल तक चला सकते हैं तो 2 साल के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर का मतलब है आप इसको बंद करवा सकते हैं। इस प्लान के अंदर पॉलिसी पर लोन भी हो जाता है। और अब आगे मैं बात कर लेता हूँ लोन के से अलग, कि इस प्लान के अंदर हम बात कर लेते हैं फ्री लुक पीरियड की। फ्री लुक पीरियड के बारे में हर पॉलिसी वीडियो के अंदर मैंने बताया है आप लोगों को कि यदि आपने कोई प्लान ले लिया, आपको पसंद नहीं आता है, तो आप 15 से 30 दिन के अंदर उस प्लान को रिफ़ंड कर सकते हैं ब्रांच में जाकर, आपके पैसे आपको दे दी जाएंगे। तो इसे हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। और टैक्स बेनिफिट की बात कर लेता हूँ। आपको यदि जो सरकारी एम्प्लॉय हैं और जॉब करते हैं तो उनको यहाँ पर इस प्लान को लेने के बाद टैक्स में भी छूट दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने यह SBI लाइफ का शुभ निवेश प्लान आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, लेकिन फिर भी यदि इसमें कोई डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो भारतीय स्टेट बैंक अपने लिए, अपनों के लिए है। तो दोस्तों, आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए और अपनी जीवन में। इससे आपको बेनिफिट ये भी रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बचत कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बेनिफिट तो आपका ये है। इसको इंश्योरेंस ना मानिए, ये सोच लीजिए आपने बचत का प्लान ले लिया, पैसे इकट्ठे करने हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।